यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं। हम यहाँ से इस्तीफे की मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, क्योंकि नीट का एग्जाम में जो धांधली हुई है इनके शासनकाल में हुई है। कभी नीट का तो कभी नेट का पेपर लीक हो जाता है, गलत हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। बड़े बड़े कोचिंग माफिया जो हैं अपने छात्रों को पेपर लीक करते हैं और जो छात्र हाशिए से आता है, खुद मेहनत करके आता है, वो पीछे छूट जाता है। और देखिए, मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था 2 दिन पहले और मुझे पता चला है कि वो जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीए उस एग्ज़ाम को करवा नहीं पाई है, उसमें धांधलीबाजी हुई है। इसी के खिलाफ आज यहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उनका इस्तीफा मांगेंगे और एनटीए जो संस्थान है, जो एकदम निकम्मी संस्थान है, उसको पूरी तरीके से रद्द करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति से बहुत पहले से एक दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जहाँ पे अमीर नेताओं के लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, ज़्यादा अमीर है तो देश से ही बाहर चले जाते हैं और देश का गरीब इनके तथाकथित A1 सरकारी स्कूल, नवोदय और ये बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालय नहीं, सर्वोदय में पढ़ने को मजबूर होता है। वो छात्र जो पहले से ही हाशिए पे आते हैं, वो छात्र जो पढ़ने जाते हैं तो उस बीच में कभी उन्हें पानी भरने जाना पड़ता है, कभी घर में काम कराना पड़ता है। तो ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था है और उसके बावजूद नई शिक्षा नीतियाँ आती हैं, नई सरकारें आती हैं, शिक्षा पर ना ही सीटें बढ़ती हैं, ना ही प्राइवेटाइजेशन की निंदा करी जाती है और उसी का नतीजा है कि आज कभी नीट का तो कभी नेट का पेपर लीक हो जाता है, गलत हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। बड़े बड़े कोचिंग माफिया जो हैं अपने छात्रों को पेपर लीक करते हैं और जो छात्र हाशिए से आता है, खुद मेहनत करके आता है, वो पीछे छूट जाता है। और ये एक नापाक गठजोड़ ही है सरकारों का, कोचिंग माफिया का, एनटीए का, कि इतना कुछ होने के बाद 1 महीने में 4 पेपरों में गड़बड़ियां होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम ही लोगों को ठग लिया जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि डिस्पाइट दिस, क्योंकि मैंने भी 1 दिन पहले 24 घंटे भी नहीं हुए उन्होंने पेपर पूरा रद्द कर दिया था, जबकि मेरा सेंटर खुद 4 घंटे दूर पड़ा था एग्जाम देकर के। ठीक है, और इससे पहले नीट के एग्जाम के साथ जो स्कैम हुआ हमने वो भी देखा है। तो बार हर एग्जाम में एनटीए की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, उन्हें ऑटोनोमस बॉडीज चाहिए जब एजुकेशनल एग्जाम्स ली जा रही होती है तब, बट उन्हें एक सेंट्रलाइजेशन चाहिए जब एग्जाम लेना होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो एनटीए। इसमें अगर इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं है तो फिर वो क्या है? एजुकेशन स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके, कुछ लोग एग्जाम दे करके अपने घर चले गए, वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए थे यहाँ पे उनका सेंटर, और वो जा चुके हैं और वो रास्ते में वो घर भी नहीं पहुँचे होंगे एग्जाम दे करके कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो वो क्या करें? हम जैसे स्टूडेंट्स जो 1 दिन में, मेरा 2000 रुपये 1 दिन में खर्च हुआ था सिर्फ एग्जाम देने जाने के लिए, तो अब मुझे वापस से उतने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। सो दीज आर आवर इशूज़। ये इशूज़ बार क्यों हो रही है? स्टूडेंट्स को बार क्यों इतना चाहिए और इसके लिए सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? दैट इज़ द इशू। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इशू होता है। सो दीज आर व्हाट वी आर। और हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं। हम यहाँ से इस्तीफे की मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, क्योंकि नीट का एग्जाम में जो धांधली हुई है इनके शासनकाल में हुई है। हम यहाँ से मांग करते हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, क्योंकि नेट का एग्जाम भी इन्हीं के शासनकाल में धांधली हुई है। तो हम यहाँ पर अपनी मांगे लेकर आए हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो गारंटी की सरकार में हम छात्रों की ओर से गारंटी करते हैं कि आंदोलन हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। क्यों लगाई गई है? क्या हम छात्र अपने शिक्षा मंत्री से मिलने का अधिकार नहीं रखते? क्या यही लोकतंत्र है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।